हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम स्पेशल एलिमेंट्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्कैंडियम और टाइटेनियम की हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट वेनेडियम। वेनेडियम के कुछ प्रमुख खनिज हैं, कौन कौन से? पेट्रोनाइट, Vs4, वेनेडिनाइट, Pb5, VO4 का होल ट्राइस Cl तथा कार्नाइट। ठीक है। वेनेडियम अयस्कों का भी कार्बन द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता कि जो वेनेडियम होता है वो भी अकेली मेटल की फॉर्म में नहीं मिलता, वो भी किसी न किसी अयस्क की फॉर्म में मिलता है। तो जो वेनेडियम के अयस्क होते हैं उनका हम कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइटेनियम की तरह यह भी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। और अगर जैसे ही ये कार्बन से रिएक्ट करेगा, कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बाइड बनाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड बनाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बना लेता है। तो वो हमें वेनेडियम मेटल प्राप्त नहीं होती, वेनेडियम धातु हमें प्राप्त नहीं होती, हमें कुछ और ही उनके अयस्क मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बाइड, नाइट्राइड और ऑक्साइड्स मिल जाते हैं उनके। हमें फिर क्या करना होता है कि जब अगर हम इनका अपचयन नहीं कर सकते, किसकी फॉर्म में? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इनका अपचयन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि पहले हमें अशुद्धि, जैसे प्योर मेटल हमें तब भी प्राप्त नहीं होगी, मेटल के साथ कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हमें उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए VCl5 का H2 या Mg से या फिर V2O5 का Ca कैल्शियम से अपचयन किया जाता है, कि जिसकी वजह से जो VCl5 जुड़ा हुआ है तो ये क्लोरीन है, ये किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? या तो H के साथ रिएक्ट कर लेगा या फिर Mg के साथ रिएक्ट कर लेगा। देखो कि यहाँ पर जो VCl2 है 5 है, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम? उसका H2 या फिर Mg के साथ। तो जो क्लोरीन होंगे ना वो तो किसके साथ निकल जाएंगे? H के साथ और Mg के साथ। तो जो हमें वेनेडियम मिलेगा ना वो प्योर नहीं मिलेगा, इम्प्योर वेनेडियम मिलेगा, कि जब इसके अंदर कुछ एक, जब क्लोरीन यहाँ से हटा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ, कुछ ना कुछ क्लोरीन का पार्ट यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्लोरीन की अशुद्धियाँ इसके साथ मिक्सअप रह जाती हैं और हमें विशुद्ध वेनेडियम मेटल यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, और फिर हम उसको शुद्ध कैसे करेंगे? हम रिफाइनरी में ले जाकर फिर उसका और कुछ प्रोसीजर करके, कि जैसे छलनी से, फिल्ट्रेशन के द्वारा छलनी से हम उसको छान के, और अशुद्धियाँ क्या होंगी? नीचे चली जाएंगी, और जो वेनेडियम है वो छलनी में ऊपर रह जाती है फिल्टर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम कि, या दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है कि जैसे हमने क्या किया कि जो विशुद्ध मेटल, जो विशुद्ध धातु हमें प्राप्त हुई थी, इम्प्योरिटी के साथ जो मेटल हमें प्राप्त हुई थी, उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो तो कहाँ पर बैठ जाएंगी? नीचे बैठ जाएंगी, और जो वेनेडियम मेटल है वो हमें कहाँ पर मिल जाता है? प्योर ऊपर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वेनेडियम है। जब स्टार्टिंग में अगर 3D सीरीज़ की मैं बात करूँ, 3D श्रेणी की, तो जो वेनेडियम होता है वो एक हल्की ही धातु होती है, ज़्यादा भारी धातु नहीं होती, तो वो ऊपर आ जाती है। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ पर बैठ जाती हैं? नीचे तली में बैठ जाती हैं। यह चांदी की तरह सफ़ेद चमकदार धातु होती है, जिसके गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। मैंने अभी बताया था, सबसे पहले जो भी चीज़ें होती हैं, जहाँ भी धातु का जिक्र होता है वहाँ पे मैं आप लोगों को बताती आई हूँ कि जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही कठोर होती हैं, जिसकी वजह से इनके गलनांक और कवथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। अशुद्धि बढ़ने पर धातु की कठोरता और भंगुरता बढ़ती है, कि जैसे हमें वेनेडियम कैसा मिला था? अशुद्धियों के साथ मिला है, विशुद्धि मिला है। और अगर विशुद्ध मिला है तो इसका मतलब कि इनकी जो कठोरता होगी वो और भी अधिक बढ़ जाती है, और भी अधिक बढ़ेगी तो मतलब उनके जो गलनांक और कवथनांक होंगे वो और भी अधिक होंगे। यह धातु टाइटेनियम की तुलना में कम विद्युत धनी है और आकार में छोटा होता है, क्योंकि जब हम अगर अलोंग द पीरियड जाते हैं, हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, क्योंकि वहाँ पर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो सही कह रहा है कि जो टाइटेनियम होता है उससे छोटा और विद्युत धनीय प्रकृति का कम होता है, क्योंकि जब इधर जब स्टार्टिंग में हमने देखा था तो इधर तो क्या है? हमारे S ब्लॉक हैं, और इधर क्या है? D ब्लॉक हैं, और इधर क्या आएंगे? लास्ट में P ब्लॉक आएंगे। तो P ब्लॉक की जो
पॉजिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है और एस ब्लॉक की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। एस ब्लॉक की विद्युत धन्यता बहुत अधिक होती है और पी ब्लॉक की विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे एस से पी ब्लॉक की तरफ, तो जो विद्युत धन्यता होती है वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है। ठीक है। वेनेडियम अपने पूर्ववर्ती तत्व टाइटेनियम से कई गुणों में समानता दर्शाता है। यह बहुत सी अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके अंतराकाशी और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कि यह जो वेनेडियम होता है यह अधातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि वेनेडियम जो धातु होती है, धातु का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो वो नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा और कोई ना कोई कंपाउंड्स बना लेता है। तो ये इंटरस्टिशियल और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक की जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो सेम नहीं होगा, और अंतराकाशी की बिल्कुल वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है। यद्यपि ये अभिक्रियाएं अपेक्षाकृत उच्चतर तापक्रम पर होती हैं, इस प्रकार इनके हाइड्राइड, बोराइड, कार्बाइड और नाइट्राइड कठोर एवं उच्च ताप सह पदार्थ हैं। कि जब ये रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जो टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, वो भी टाइटेनियम की तरह है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है, कार्बाइड, नाइट्राइड और ऑक्साइड्स बना लेता है। तो ये जब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, इसका मतलब ये बहुत ही अधिक तापक्रम पर ये रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तापक्रम पर ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये बहुत ही क्या होते हैं, कठोर होते हैं और उच्च ताप सह पदार्थ होते हैं। उच्च ताप सह मतलब कि ये बहुत ज़्यादा तापमान को सहन कर सकते हैं, जिनकी सुचालकता भी उच्च होती है, क्योंकि इनकी जैसे इन्होंने रिएक्ट किया तो जो वेनेडियम है वो क्या है, धातु है, और जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएँ होती हैं, वो विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। हैलोजनों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में गर्म करने पर ट्राई, टेट्रा और पेंटा हैलाइड्स हमें प्राप्त होते हैं। कि क्योंकि यहाँ पर जब वेनेडियम की अगर मैं बात करूँ तो वेनेडियम की +2 से लेकर और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी जो लास्ट वाली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो बहुत ही स्थायी होती है। ठीक है। तो अत्यधिक विद्युत ऋणीय तत्व F2O2 के साथ अभिक्रिया से वेनेडियम पंच संयोजकीय पेंटाकोवेलेंट यौगिक बनाता है, जबकि अन्य धातुओं के साथ निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था से यौगिक बनते हैं। कि हमने बताया था कि जब अगर हम किसी भी उसकी बात करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट्स की, कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक बात करते हैं, तब तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लेकिन जब मैग्नीज के बाद की बात करते हैं तो इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेटस स्टेबल होती है। इसके यौगिकों का मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है, स्टील के निर्माण में किया जाता है, जहाँ V2O5 और Fe2O3 के मिश्रण को एल्यूमिनियम से अपचयित करके फेरोवेनेडियम बनाया जाता है, जिसे सीधे ही स्टील के उत्पादन में काम में ले लिया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसका उपयोग लिखो, तो उपयोग में क्या दोगे आपकी, ये स्टील निर्माण में किया जाता है, और वहाँ पर किस किस का मिश्रण होता है, V2O5 का और Fe2O3 का। आपको जैसे कई बार क्या होता है कि घरों में भी देखने को मिलता है कि जो हमारे बर्तन होते हैं, क्योंकि स्टील के ही मानते हैं हम कि वो किसके होते हैं, स्टील के। लेकिन जब अगर कोई जैसे पानी में चेंजमेंट होता है या फिर पानी के अंदर, तो कई बार क्या होता है कि बर्तनों में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से लगता है, क्योंकि उसमें किसका मिश्रण है, Fe2O3 का। ठीक है। तो जिसकी वजह से उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त स्टील का उपयोग स्प्रिंग और उच्च गति औजार बनाने में भी किया जाता है। फिर वही दिखा रखी है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होगी। तो हमें पता है कि वेनेडियम की +1 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात है, जिनमें से +2 से +5 तक की अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। +5 वाली अधिक स्थायी होगी। और अब उसके बाद एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है कि जब वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो मंद ऑक्सीकारक होता है, मतलब स्लो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। यह ऑक्सीकरण अवस्था मुख्यतः VF5 और ऑक्सी यौगिकों जैसे V2O5, VO2X और VOX3 में स्थायी होती है। कि जो
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो तो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो रिडक्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, अपचयित की तरह बिहेव करते हैं, अपचयित यौगिक की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो +5 है इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मंद ऑक्सीकारक की तरह, मतलब स्लो ऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है, लेकिन टाइटेनियम +3 की तुलना में यह दुर्बल है, यह जल में स्थायी है और वायु से धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता रहता है। वेनेडियम +2 प्रबल अपचायक है। मैंने क्या बताया कि वेनेडियम की कहाँ से कहाँ तक, +2 से और +5 तक। तो +2 तो इसकी क्या है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन +3 इसकी क्या है +5 इसकी क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब लोवेस्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी तत्व है तो वो अपचायक की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बस यहीं तक आपको करना है, बाकी ये नीचे वाले हैं छोड़ देना। ठीक है, तो क्रोमियम का कल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।